राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म का 30वां अध्याय, श्रावण महीने के सभी व्रत आदि कर्मों के पुनरावृत्ति। तो चलिए भक्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह संक्षेप में श्रावण महीने का महात्म कहा। इसका संपूर्ण वर्णन 100 सालों में भी नहीं हो सकता। जब मेरी प्रिया सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर हिमालय की यहाँ जन्म लिया, तो इसी सावन महीने के सेवन से मुझे पुनः प्राप्ति किया। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में ना तो ज्यादा ठंड होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। इस मास में वैदिक मंत्र द्वारा सफेद भस्म धारण करें या मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कूल्हों, दोनों कंधा, कंठ, सिर और पीठ, इन 12 अंगों में मान स्तुके के मंत्र से भस्म और जल मिश्रित त्रिपुंडु धारण करें। शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करें, 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 सिर में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 16 दोनों भुजाओं में, एक एक मस्तक और शिखा के अग्रभाग में धारण करें। इस प्रकार 108 रुद्राक्ष धारण कर मेरी पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। हे विपेंद्र, इस मास में मुझे कृष्णा अष्टमी तिथि अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए थे। हे मुने, यह मैंने सावन महीने का लेश मात्र महात्म कहा, अन्य आप क्या सुनेंगे? सनत कुमार बोले, हे पार्वतीश, श्रावण महीने के जिन कर्मों को आपने कहा वे सब सुनने के बाद आनंद रूपी अर्णव में मग्न हो जाने से ठीक प्रकार से याद नहीं है। अतः हे नाथ, पुनः आप उन्हें तथ्य रूप से क्रमशः कहें, मैं उन्हें भक्ति पूर्वक ग्रहण करूंगा। ईश्वर बोले, हे मुने, समाहित हो शुभ अनुकर्मणिका सुनो। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है, फिर सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके द्वारा किए गए प्रश्न, सावन मास की तिरुक्ति तथा सावन की स्तुति है। हे मुने, फिर आपका साफ विस्तार प्रश्न हुआ, आपने मेरी स्तुति की, फिर क्रमशः मैंने उत्तर दिए, जिसमें नक्त व्रत, रुद्राभिषेक, लक्ष्य पूजा विधान, दीपदान महात्म, रुद्राभिषेक फल, भूमि शयन, मौन व्रत फल, धारण पारण विधि, मासोपवास विधि, लक्षाव्रती विधान, कोटि लिंग विधान, अनोदन व्रत, हविष्यानंद भोजन, पाक त्याग, भूशयन, प्रातः स्नान, आदि लिंगों में जा पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार आदि पुरुष सूक्त विधि, गृह यज्ञ, सप्तवारों के व्रतों की कथा व विधि, रोटक व्रत, औदुम्बर व्रत, मंगला गौरी व्रत, दूर्वा गणपति व्रत, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोधन व्रत, सप्तमी को शीतला व्रत और पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, दोनों एकादशी के व्रत, द्वादशी को हरि पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव पवित्रारोपण विधि, पूर्णिमा को उपाकरम, उत्सर्ग श्रावणी क्रम, सर्प बलि, हयग्रीव जयंती, सभा दीप व रक्षाबंधन, गणेश जी का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, पिठोरा व्रत, पोला संज्ञक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला समय, सिंह संक्रांति में गो प्रसव पर शांति, कर्क सिंह संक्रांति में दान स्नान आदि, व्यास पूजा, अगस्त्य अर्ध विधि क्रम तथा व्रतों का काल निर्णय तथा श्रावण मास महात्म के सब व्रतों का फल का भागी होना। हे सनत कुमार, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय तथा सावन महीने के महात्म को जो प्राणी श्रवण करता है वह महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे ऋषि, अधिक कहने से क्या, इस सावन महीने में किसी एक व्रत के करने से प्राणी मेरा प्रिय पात्र होता है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे महर्षियों, अमृत रूपी शिव वचनों को सुन सनत कुमार कृतकृत्य हो गए और उन्होंने श्रावण महीने और शंभु की स्तुति कर वहां से प्रस्थान किया। हे मुनिगणों, हर किसी से इस परम रहस्य को ना कहे। आप योग्यता देख ही मैंने यह परम गुण रहस्य आपसे कहा है। भक्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में अनुकर्मणि का कथन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तों, मुझे उम्मीद है कि श्रावण मास में आप इन महात्मों को जरूर श्रवण कर रहे होंगे। भक्तों, श्रावण मास में महात्मों को श्रवण करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है व माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भक्तों, आप श्रावण मास में इन महात्मों को जरूर श्रवण कीजिएगा। तो भक्तों, आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।